अगर आपको याद हो, बाबा साहब ने एक बात और कही थी लास्ट में, अगर याद हो आपको, कि मुझको मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया है। यह भी कड़वा सच है साथियों। अगर आपको याद हो, बाबा साहब ने कहा था विकसित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा था कि हम लोगों को पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के आप लोग अपनी बात को नहीं रख सकते, अपनी बात को सही ढंग से नहीं मनवा सकते, अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं सकते। तो इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर चरखे से क्रांति आई होती, अगर इस देश में चरखे से आजादी आई होती, तो इस देश के लिए शहीद भगत सिंह को मरना ना पड़ता, इस देश की क्रांति के लिए उधम सिंह को मरना ना पड़ता, क्योंकि चरखे से कभी आजादी नहीं आती साथियों। क्रांति के लिए और आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि इस देश में हम लोगों ने जिन लोगों को इस देश की संसद में, इस देश की राज्यसभा में, इस देश की विधानसभा में भेजा है, वो लोग गूंगे हो गए हैं साथियों। और उन्हें जगाने के लिए हम लोगों को चिल्लाना पड़ रहा है, उन्हें जगाने के लिए हमें चिल्लाना पड़ रहा है, सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। वरना इस देश के हालात आज आप सबसे छिपे नहीं है। इस देश में सरेआम इस देश के हुक्मरानों को, इस देश के मालिकों को, इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के मुस्लिम को, इस देश के दलित को, इस देश की बहन बेटियों को सरेआम काटा जा रहा है, सरेआम शोषण किया जा रहा है। और जिन लोगों को हमने इस देश की गद्दी पर बैठाने का काम किया, जिन लोगों को हमने इस देश के संसद में भेजने का काम किया, जिन लोगों को हमने इस देश की राज्यसभा और विधानसभा में भेजने का काम किया, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इस देश के मालिकों को, उन लोगों ने इस देश के दलित मुस्लिम को सरेआम पिटवाने और मरवाने का काम किया साथियों। तो हमें, ये देश हमारा है, हम इस देश के राजा हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए। हम इस देश के मालिक हैं, लेकिन ये लोग आज मात्र 15% लोगों के हाथों में चला गया है साथियों। ये भी कड़वा सच है, हमें इसको नहीं बोलना चाहिए। और इस क्रांति को अगर हम दोबारा से इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि देश हमारा है और हम फिर से इस देश के राजा बने, जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं आज रानी का पेट काट कर जा रहा हूं साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि मैं आज रानी का पेट काट कर जा रहा हूं। आज रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा पैदा होगा आपकी ओर से, और ये हो भी रहा है साथियों। हमें इस क्रांति को दोबारा लिखना होगा, और इस क्रांति का आगाज इस देश में हो चुका है भीम आर्मी के नाम से। आप सबके साथ और सहयोग से, आप सबकी मदद से आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे देश में है साथियों। शोषण चाहे कर्नाटक में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, मात्र एक ही शख्स की आवाज उठाता है साथियों, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। आज पूरे देश में बहनों के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए और देश के संविधान की रक्षा के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है तो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, वह एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, वह भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक सिपाही। जो लोग इस देश में संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, वो लोग भी अपने दिमाग से एक भ्रम दूर कर ले कि इस देश में भीम आर्मी संविधान का रक्षा दल है, इस देश में भीम आर्मी संविधान का रक्षा दल है। और आज बाबा साहब के आशीर्वाद से संविधान को बचाने के लिए लाखों हजारों युवा तैयार हो चुके हैं। तो किसी की औकात नहीं कि इस देश के संविधान को खत्म कर दे। ये मोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहा है इस देश में। आज इस देश का किसान मजदूर परेशान है, इस देश का बहुजन समाज, इस देश का मूल निवासी वर्ग परेशान है, इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता 15 दिनों से सड़कों पर है साथियों, 15 दिनों से आंदोलन कर रहा है। लेकिन उसकी मदद सिर्फ इस देश का किसान ही कर रहा है। इस देश का विद्यार्थी क्यों नहीं कर रहा है? इस देश का छात्र क्यों नहीं कर रहा है? इस देश का बिजनेसमैन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि साथियों, हमें अपनी यूनिटी को, हमें अपनी एकता को पहचानना होगा। आज अगर इस देश में किसी पर शोषण है, ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने, अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो इस देश का दलित और इस देश का मुस्लिम, कभी गाय के नाम पर तो कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर इस देश में सबसे ज्यादा हम लोगों को मारा जा रहा है साथियों। और आज
अगर ये सरकार किसी से डरती है, ये भी सच है साथियों, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन जो क्रांति 5 साल से आप सबके साथ और सहयोग से आई है इस देश में, और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के अथक प्रयास से आई है, ये एक नीली क्रांति का आगाज है साथियों। और ये तय है, अगर आप लोग इसी निस्वार्थ भाव से इस देश में बहुजन समाज को और अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाते रहे, तो आने वाला समय बहुजन समाज, मुस्लिम समाज और इस देश के SC ST और OBC एंड माइनॉरिटी का होगा साथियों। लेकिन वो हो पाएगा तब जब हम लोग एकजुट होकर के संघर्ष करेंगे, क्योंकि आज हम लोग इस देश में बहुत बड़ी जनसंख्या में है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में होने के बावजूद भी इस देश में अगर शोषण होता है तो इस देश के मुस्लिम का, इस देश के दलित का, इस देश के ST का, इस देश के OBC का, इस देश के माइनॉरिटी का हम लोग समझ नहीं चाहते। हम लोग सिर्फ मंचों पर गले साफ करते हैं साथियों, क्योंकि क्रांति करने के लिए आपको कुर्बानियों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमेशा कुर्बानियां मांगता है साथियों। बाबा साहब ने भी दी है, मान्यवर साहब ने भी दी है, ज्योतिबा फुले जी ने दी है। बिना कुर्बानियों के आज हम लोग यहाँ पर नहीं है। अगर हमारे महापुरुष, हमारे बहुजन महापुरुष लोग हमारे लिए संघर्ष न करते तो आज हम लोग शायद इस मंचों पर ना होते। ये कड़वा सच है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको बता देना चाहता हूं कि आज इस देश में, इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता जिसकी कोई जाति नहीं है, वो मुस्लिम भी है, वो दलित भी है, वो ST भी है, वो ST भी है, वो गुज्जर भी है, वो जाट भी है। क्योंकि अन्नदाता, इस देश के अन्नदाता की कोई जाति नहीं है साथियों। और इस देश का अन्नदाता आज इस देश में 15 दिनों से, पिछले 15 दिनों से सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। और इस देश की गूंगी बहरी सरकार जो कल तक ये कहती थी कि इस देश का किसान इस देश का राजा होता है, आज उसी सरकार में इस देश का अन्नदाता जो हम लोगों को खिला रहा है, आज वही 15 दिनों से सड़कों पर है। और ये सरकार आंख मूंद कर बैठ गई है, ये सरकार सो रही है। हमें इस सरकार को जगाने के लिए हमें आंदोलन और सड़कों पर आना होगा साथियों, क्योंकि सरकार का पतन तय है। सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। इस सरकार में जब कल तक इसके नेता ये कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज उन्हीं के राज में ना तो हमारी बेटी सुरक्षित है, ना हमारी रोटी सुरक्षित है साथियों। हमें, अगर हम चाहते हैं कि इस देश में हमारी बहन बेटियों का सम्मान, स्वाभिमान बचा रहे, इस देश के अन्नदाता का सम्मान, स्वाभिमान बचा रहे, तो हमें अपने संघर्ष को, अपने आंदोलन को और तेज करना होगा साथियों। आज पूरे देश में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक पदाधिकारी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को और अपने बहुजन समाज के लिए रात दिन संघर्ष कर रहा है साथियों। और इसी संघर्ष का परिणाम है कि आज भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन पूरे देश में काम कर रही है, अपने बहुजन समाज के लिए, अपनी बहन बेटों के सम्मान, स्वाभिमान के लिए। और अगर ये सरकार किसी से डरती है, अगर आज बीजेपी सरकार, संघी सरकार, कच्छाधारी सरकार अगर किसी के नाम से डरती है तो वह है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा नाम है साथियों। ये सरकार अगर आज डरती है, अगर हम एक आंदोलन में पहुंच जाते हैं तो वहां सरकार हमें घेरने का काम करती है, हम पर झूठे मुकदमे लगाने का काम करती है, हमें डराने का काम करती है साथियों। लेकिन आपको बता दें, ना तो आपके झूठे मुकदमों से, ना आपकी जेलों से, ना आपके पुलिस वालों से हम लोग सम्मान करते हैं संविधान का। देश इस देश के पवित्र संविधान से चलता है साथियों। ये देश इस देश के पवित्र संविधान से चलता है, जिसे मेरे मसीहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा है कि सरकार आँख खोल ले कि अगर अब तानाशाही की गई या इस देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया तो इस देश की जनता, इस देश का दलित मुस्लिम, इस देश का ST ST OBC, इस देश का संपूर्ण बहुजन समाज इस देश की नालायक सरकार को इस देश की गति से उखाड़ फेंकने का काम करेगा साथियों। क्योंकि आज इस देश में शोषण चरम सीमा पर है और शोषण का अंत हो गया है। आज पूरे देश में ना तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, ना इस देश का अन्नदाता
सुरक्षित है। आज इस देश का अन्नदाता सारे काम काज छोड़ करके सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। तो साथियों हमारा भी, क्योंकि इस देश के अन्नदाता की कोई जाति नहीं है, इस देश को, इस देश की गंदी राजनीति ने जाति धर्म में बांट करके इस देश का विनाश करने का काम किया है। साथियों बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने समानता की बात की थी, तो हम लोगों को उसी विचारधारा पर जहां भी शोषण हो, जहां भी हमारी बहन बेटों के सम्मान के साथ, उनके स्वाभिमान के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करता है, इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है, तो हमें चुप नहीं बैठना है। हमें ऐसी मानसिकता के लोगों को, जो ऐसी मानसिकता से इस देश को चला रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को इस देश की गद्दी से उखाड़ फेंकना है साथियों। और मजबूत तरीके से इस देश में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन काम कर रही है। एडवोकेट चंद्रशेखर आचार्य जी के नेतृत्व में पूरा देश आज नीली क्रांति का आगाज महसूस कर रहा है। आज हम लोग जो नीले पटके डाल रहे हैं, ये भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन और आप सबकी क्रांति, आप सबके संघर्ष की देन है साथियों। आज अगर मैं आऊँ कर्नाटका के रायचूर जिले में, बहुत अच्छा लगा। आज भीम आर्मी के प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक कार्यकर्ता संघर्षशील है और एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया गया। लेकिन हमें नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग, अगर हमारा वजूद है तो इस देश के संविधान से है, हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से है। हमें उनकी विचारधारा को अपने बहुजन समाज में, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हो, अपने इस देश के संविधान को इस नालायक सरकार से बचा कर रखना है। और इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा साथियों। इस देश से इस नालायक सरकार को, इस संघी सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा साथियों। और इसके लिए मैं 4 लाइनें पढ़ूंगा। ये चांद और ये सितारे, ये चांद और ये सितारे मेरे साथ में रहे, और आप लोगों का हाथ हमारे हाथ में रहे। और डाल से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं है साथियों, डाल से टूटकर गिर जाए वो पत्ते नहीं है साथियों। इस सरकार से कह दो कि औकात में रहे। सम्मानित साथियों, आज इस देश में आप लोगों ने एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं भीम आर्मी के नाम से। ये सरकार पूरी तरह आप लोगों की ताकत से, आप सबके साथ और सहयोग से डर चुकी है। और आपके पास एक नया राजनीतिक प्लेटफॉर्म भी है आजाद समाज पार्टी के रूप में। आज पूरे देश में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपनी बहनों के मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए, इस देश के संविधान के लिए पुरजोर मेहनत कर रहा है और संघर्ष कर रहा है साथियों। क्योंकि हम लोगों ने अपने बहुजन महापुरुषों का संघर्ष पढ़ा है और हमारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो करना था हमारे लिए कर गए। अब हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पुरुष के लिए हम भी कुछ करें, हम भी संघर्ष करें, ताकि आने वाली जनरेशन इन मनवादी सरकारों का शिकार न बने। हम लोग सत्ता पर काबिज हो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था राजनीतिक सत्ता की वो चाबी है, इससे हर ताला खुल सकता है। तो हमें सत्ता में जाने के लिए एकजुट अपनी यूनिटी को मजबूत करना होगा। इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के जो मालिक हैं, इस देश के जो हुक्मरान हैं, इस देश का SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, हम लोगों को एक मुट्ठी बंद होकर के इस सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी होगी और सरकार को इस देश की गद्दी से उखाड़ फेंकना होगा। और ये हो पाएगा तब जब हम लोग इस सरकार की नीतियों से बचें। कि सरकार हमेशा इस देश को हिंदू मुस्लिम में लड़ाती है। बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, सरकार हमेशा इस देश को हिंदू मुस्लिम में लड़ाती है और हम लोग लड़ने का काम भी करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम खून एक ही है साथियों। हम लोग इस देश का मुस्लिम और इस देश का दलित भाई भाई है। हमें जानना होगा, हमें इसको पढ़ना होगा और इस सरकार की नीतियों से बचना होगा और इस देश की सरकार को इस देश की गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करना होगा। ये हो पाएगा आप सबके मेहनत और साथ सहयोग से, क्योंकि आज इस देश के हालात आप सबसे छिपे नहीं हैं। इन सरकारों ने इस देश के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। आज इस देश का मुस्लिम, इस देश का दलित इस देश में अनजान बनकर रह गया है। जिनका ये देश है, जो इस देश के मालिक हैं, आज वो अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं साथियों। हम आपको बता दें, जिन इमारतों से
ये सरकार चलती है, जिन इमारतों से इस जो नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह दी जाती है, वो इमारतें हमारे महापुरुषों ने, हमारे मुस्लिम महापुरुषों ने, हमारे बहुजन महापुरुषों ने अपने खून पसीने से बनाई है साथियों। लाल किला ले लीजिए, ताजमहल ले लीजिए, देश की तमाम इमारतें। आज सरकार अगर चल रही है तो इस देश की धरोहर जो हमारे महापुरुषों ने इस देश को एक सौगात के रूप में दी है, हमें इस देश को, संविधान को इस सरकार से बचा कर रखना है। और इसके लिए हमें पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद लड़ना भी होगा साथियों, क्योंकि पढ़ लिख कर नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन अगर सब लोग पढ़ लिख करके नौकरी करेंगे तो संघर्ष कौन करेगा साथियों। हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली जो हमारी पुणे से आने वाली जो जनरेशन है, उन्हें एक फ्रीडम, उन्हें एक आजाद माहौल देने के लिए हमें इस सरकार से संघर्ष करना होगा। जब जाकर हम अपनी बहन बेटों का सम्मान, स्वाभिमान और इस देश के अन्नदाताओं को इंसाफ दिला सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं दूसरी बार कर्नाटक राज्य में आया हूं और इस राज्य में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की एक मजबूत टीम है और इस मजबूत टीम का श्रेय जाता है इस राज्य के राज्य अध्यक्ष छोटे भाई यशपाल गोड़े जी को, जिन्होंने शुरुआती में संघर्ष करके आज पूरे राज्य में इतनी बड़ी टीम देने का काम किया। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं। और प्रदेश उपाध्यक्ष विनायक कर्णी, खालिद हुसैन, मदीन भाई और यहाँ के जिला अध्यक्ष रायचूर जिले के प्रवीण भाई और तमाम टीम जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी को क्रांतिकारी जय भीम लीला सलाम। बस अपना संघर्ष जारी रखिए, आपका संघर्ष एक दिन जरूर रंग लाएगा और आप इतना काम कर दीजिए कि आपके काम से ये सरकारें इस देश की गद्दी से जाने का काम करें। क्योंकि साथियों, ये सरकार इस देश की गद्दी पर नाग बनकर बैठ गई है और इस नाग को भगाना हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग इस नाग को भगाना अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम लोग इस देश में इतनी तादाद में है, अगर खड़े होकर एक बार चिल्ला देना तो सरकार और ये कच्चेदारी लोग वैसे ही भाग जाएंगे। बस देर है अपनी ताकत को समझने की, अपनी यूनिटी को पहचानने की और इस यूनिटी को और मजबूत करने की। आप सबसे विदा लेता हूं और आपसे एक विनती करता हूं कि अपने इस राज्य में इस टीम को और मजबूत करें। और आजाद समाज पार्टी अब हमारे पास राजनीतिक विकल्प है, क्योंकि साथियों हमने हर पार्टी को देख लिया है। हमने हमेशा से अपना वोट दे करके ऐसे लोगों को संसद में भेजा, ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजा जिन लोग, जब हम पर मुसीबत आती है, जब हमारा शोषण होता है, हमारी बहन बेटों के साथ शोषण होता है, तो वो लोग अपनी आंख पर काली पट्टी बांधने का काम करते हैं और सत्ता के इशारे पर चलने का काम करते हैं। हमें इस देश की गद्दी पर और इस देश की संसद और राज्यसभाओं में और विधानसभाओं में ऐसे नौजवान चाहिए जो अपनी बात को संसद में खड़े होकर के दबंग तरीके से कह सके, ताकि जो लोग आज बहरे हो चुके हैं उन लोगों के कान के पर्दे फट जाए और वो हमारी बात को सुने। हमें इस देश की गद्दी पर ऐसे शख्स को बैठाना है जो आज तक नहीं हो पाया। हमारे बहुजन समाज आज भी शोषण का शिकार है, हम लोग पिट रहे हैं, छित रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद भी। तो आप लोग इस संगठन को इतना मजबूत कर दीजिए कि इस सरकार के कान खड़े हो जाए और इस देश की मनवादी व्यवस्था आप लोगों से कांपने लगे। और ये आपने कर भी दिया है, बस आपको अपनी यूनिटी को पहचानना है और अपने संगठन को मजबूत तरीके से आगे बढ़ाना है और अपनी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को